अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी आज सुबह सुबह हम लोग जो है ना वो जल्दी उठ के थे क्योंकि जुम्मा था और जुम्मे वाले दिन पता नहीं क्यों, हालांकि नॉर्मली वही रूटीन होती है डेली जो कुछ हो रहा होता है। बच्चे वैसे ही रोज़ मतलब नाश्ता भी करते हैं, शावर वगैरह भी लेते हैं, मगर पता नहीं क्यों जुम्मे वाले दिन आपको एक ना जल्दी होती है। बस होता है कि जुम्मे वाले दिन सारे काम ने जल्दी जल्दी होते हैं। शायद आपने बाकायदा मतलब टाइम से नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान पाक की तिलावत करनी होती है, शायद इस वजह से आपके अंदर वो एक जल्दीपन होता है कि नहीं जल्दी से सारे काम करने हैं। तो खैर यहाँ पर बच्चों को उठाया, उनको नाश्ता वगैरह करवा दी थी और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई हुई यानी कि बाहर मैंने जब किचन का चूल्हा ऑन किया उस वक्त इतनी वो उससे ना हीट हो गई थी कि हॉल में और ड्राइंग रूम में ना ऐसे ना गर्मी फ़ील हो रही थी, क्योंकि मेरा किचन ओपन है तो शायद इस वजह से। फिर मैंने जो है ना वो कमरे में जो एसी लगाया होता है ना, हमने कहा कि चलो आज उधर ही टेबल लगाते हैं और उधर ही बैठ कर नाश्ता करते हैं। तो बच्चे नाश्ता करते हुए ना कुछ ज़रूर देखते हैं। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि इनको जो है ना वो जो ये इनकी आदत पड़ी हुई है ना ये ख़त्म करूँ, मगर बहुत मुश्किल है क्योंकि एक आदत पड़ जाए ना उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर नाश्ता कर रहे थे तो हेल्पर भी आ गई थी, उसने आके सफाइयाँ वगैरह करनी शुरू कर दी। मैंने कहा जब तक इनको मैं नाश्ता करवाती हूँ आप दूसरे कमरे से सफाई कर लो, जब ये यहाँ से नाश्ता कर लेंगे तो फिर आप जो ना यहाँ से आके ना सफाई कर लेना। अच्छा नॉर्मली ना मैं उसको जब वो आती है ना तो मैं पानी वगैरह बना के देती हूँ, ठंडा पानी। मुझे होता है कि गर्मी है बाहर तो इतना काम करके आती है और जब बंदा एक घर से दूसरे घर तक आता है ना और धूप भी काफ़ी ज़्यादा होती है तो बंदे की जो है ना वो बास हो जाती है। तो ठंडा ठंडा पानी पिए तो सुकून आता है बंदे को, तो ज़रा फ्रेश हो जाता है थोड़ा सा ना। मगर आज उसने कहा कि नहीं बाती आप मुझे चाय बना दें। मैंने कहा हाँ ये भी है, मतलब जो काम करते हैं ना उसको चाय की बड़ी तलब होती है। अच्छा मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि इतनी चाय की क्रेविंग क्यों होती है। जो मतलब नॉर्मली रूटीन में काम करने वाले होते हैं ना डेली की बेस पे, जैसे मज़दूर लोग हो गए जो बाहर मिस्त्रियों के साथ काम कर रहे होते हैं वो भी, और जैसे ये घरों में काम कर रही होती हैं इनको भी इतनी चाय की तलब होती है। पता नहीं कौन सी एनर्जी इनको इस चाय से ट्रांसफ़र होती है। जब मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, मैं बहुत कम मतलब चाय लेती हूँ। जैसे सर में दर्द हो काफ़ी तब मैं चाय ले लेती हूँ, वरना मैं चाय नहीं लेती। या फिर रस वगैरह खाने हो तब मैं ले लूँ, वरना शौक़ से चाय वो पीना तलब होनी वो मेरे साथ नहीं है। तो है उसको चाय वगैरह देने के बाद जब वो चली गई तो मैंने जो है ना वो टाइम देखा तो मैंने गलती से ना टाइम टैबलेट से देख लिया। अच्छा वो ना तकरीबन 1 घंटा आगे है। तो देखने के बाद मैंने अब्दुल्ला को कहा, मैंने कहा अब्दुल्ला ओए देर हो गई है जल्दी से करो, उठो शावर ले लो और जो है ना वो कपड़े मैंने प्रेस कर दिए, मैं जुम्मा पढ़ने के लिए चलते हैं, टाइम हो गया हुआ है ना। अच्छा जब मैं उसको छोड़ के मस्जिद ना मैं बाहर ही बैठी उसका वेट करने लगी, मुझे था कि 10 से 15 मिनट लगेंगे तो पौने 2 बजे तक ना वो फारग हो जाएगा तो फिर हम इकट्ठे ही घर चले जाएंगे। अच्छा उसको मैंने छोड़ने के बाद मैंने ऐसे ही मोबाइल देखा, मैंने कहा रैंडमली मोबाइल देख के मैंने कहा चलो अब घर में ना आपको कॉल कर लेते हैं, 10-15 मिनट चलो घर बात कर लेते हैं। तो इतनी देर में ना जब मैंने टाइम देखा तो 12:35 में फिर दोबारा देखा मैंने टाइम, मैंने कहा ओए ये क्या है। तो फिर मैं सर पकड़ के बैठ गई, और मेरे खुदा ये क्या किया है मैंने। अच्छा जब मैं आई हूँ ना तो अब्दुल्ला ने मुझे कहा मामा आप ना हम लोग जल्दी कैसे आ गए, मस्जिद खाली है अभी। तो खैर उसने जाके नफल वगैरह पढ़े जो है ना वुज़ू के, और मस्जिद के नफल जो होते हैं वो मतलब जो भी पढ़ते हैं वो पढ़े उसने, और बैठ गया बेचारा इधर उधर देखने लग गया। मुझे था कि पता नहीं मतलब शायद अभी 5-10 मिनट तक आ जाएंगे सारे। तो है जब मैंने टाइम देखा तो मैंने कहा ओए ये मैंने क्या कर दिया है। मतलब इतनी मत मारी जाती है बच्चों में कि आपको समझ नहीं आती कि आप कर क्या रहे हैं, आपने करना क्या है। तो खैर फिर मैं वहाँ से उठी, मैंने कहा मैं इतनी देर बैठ के मैं यहाँ पे क्या करूँगी, क्योंकि घर में अकेली छोड़ी हुई थी सुमैया आए तो ईमान। तो फिर मैं वापस घर आई, घर आके मैंने उनको जो है ना वो शावर वगैरह दिया, उनको तैयार किया और थोड़ा सा उनको खाने पीने के लिए देखा उनका करके। फिर मैं मेरा टाइम हो गया उसका जो है ना वो तकरीबन 40 मिनट हो गए। फिर मैं गई जाके मैंने जो है ना वो उसको ढूंढने लगी, और मेरा दिल इतना डर रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मैं उसको छोड़ के मैं वापस आई हूँ, वरना ऐसे नहीं होता, मैं वेट करती हूँ उसका वहीं पे उसको लेके साथ वापस आती हूँ। तो मैं उधर 5 मिनट खड़ी रही, मैं इधर उधर देखती रही, और जो उस दौरान मेरे दिमाग में ख़यालात आए कि पता नहीं वो कहाँ चला गया है, शायद डर गया होगा कि मम्मा नहीं है यहाँ पे, किधर गई है मम्मा। पर खैर वो एकदम से अचानक से मेरे पीछे से आया और फिर मेरा जो है ना मुझे कहता है कि मम्मा आप कहाँ गई थी। मैंने कहा यार ये काम हो गया था। कहता हाँ तभी मैं भी कहूँ कि इतनी जल्दी हम लोग क्यों आ गए। कहता मुझे इतना बैठना पड़ा है वहाँ पे, इतना वेट करना पड़ा है मुझे नमाज के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा खैर है, कभी कभी मामा का दिमाग भी घूम जाता है तो लोग इतना घुमा देते हो। फिर खैर हम लोग घर आए, घर आके देखा तो
मैं घर की सेटिंग करके गई हुई थी, बिस्तर वगैरह सेट करके गई हुई थी, और आके देखा तो जो चादरों की हालत हुई हुई थी, उफ़ अल्लाह! मतलब उनके साथ खेल रही थी ना छुपन-छुपाई, और बस ऐसे रोल-मोल करके उसको ना। फिर है मैंने बिस्तर दोबारा सेट किए और इनसे पूछा कि खाने में क्या बनाऊँ, तो आज फरमाइश थी जी कि नूडल्स बना दो। तो वैसे तो बस शौक से ना वो सूप वाले नूडल खाते हैं, मतलब सिंपल बस नूडल पानी में डालो और बना के दे दो। पर मुझे होता है कि नहीं, अगर खाने हैं तो कुछ सब्ज़ी वगैरह उसके अंदर डाल के मैं उस तरह से बना के दूँ, ताकि मुझे भी तसल्ली है कि कुछ हेल्दी खाया थोड़ा-सा इन्होंने ना। है बड़ी मुश्किल से उनको मनाया, बना के तो कहते हैं ठीक है हमें बना दो, मगर थोड़ा-सा ना उसके अंदर ना सूप हो। फिर वो जो मैंने पानी निकाला था ना, स्टेन किया था, वो मैंने एक कप निकाल लिया था साइड में, क्योंकि अब्दुल्ला स्पेशली ना सूप वाले खाता है नूडल्स। तो मैंने इसके अंदर बंद गोभी डाल दी थी, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज थोड़े से डाले, सारा कुछ डाल के उस सारे को मिक्स किया, थोड़ा-सा नमक डाला इसके अंदर। अच्छा ये इतने मज़े के बनते हैं ना, मैं मतलब मैंने तो बच्चों के लिए बनाए थे, स्पाइसी नहीं थे इतने, मगर फिर भी अच्छा वैसे उनको सालन में थोड़ी-सी मिर्ची लग जाए ना, तो वो खाना खाना छोड़ देते हैं कि नहीं इसमें मिर्ची हमने नहीं खाना। और नूडल्स में वो इतना भर-भर के मसाला डाल रहे थे इसमें, और मुझे इतनी हँसी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने उनको कहा कि आप अगर खाने में किसी ने कहा ना कि थोड़ी-सी मिर्ची तेज़ है, तो फिर मैं आप लोगों को नूडल्स ऐसे ही बना के दूँगी। तो ख़ैर इतने मतलब वो इस चीज़ को करके खाते हैं ना, एन्जॉय करके इन चीज़ों को। तो मुझे होता है कि नहीं थोड़ा-सा हेल्दी होना चाहिए, ताकि मुझे भी थोड़ी-सी तसल्ली हो जाए। अच्छा यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सब्ज़ मिर्च का ना पेस्ट बनाया था, उसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल दिया था, क्योंकि इनको सूप वाले खाने थे। तो मैंने कहा थोड़ा-सा पानी जाएगा और वो ड्राई नहीं होंगे ना इतना। और यहाँ पर मैंने मैंने प्याज़ भी इसके अंदर डाल दी थी। प्याज़ों को मैंने नमक लगा कर रखा था, क्योंकि प्याज़ कड़वे होते हैं ना, जैसे वो बच्चों के मुँह में आते हैं ना, तो वो फिर मुँह बनाते हैं कि ये कड़वा-कड़वा क्या आ रहा है। तो नमक लगा देती हूँ तो उनकी सारी कड़वाहट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इनको अच्छे से मिक्स करके, तो अच्छा यहाँ पर ना हर 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद अब्दुल्ला बार-बार चक्कर लगा रहा था कि मम्मा बन गए नूडल्स, जल्दी से बनाएँ, और मेरे आपने सूप वाले बनाने हैं। बार-बार एक ही ऑर्डर हो रहा था कि मेरे लिए आपने ना सूप वाले बनाने हैं। मैंने उसको कहा कि तुम्हें सिर्फ़ सूप वाले मिल जाएँगे, तुम फ़िक्र ना करो ना, टेंशन ना तुम लो। अच्छा उसको इतना होता है कि जो मैं जैसे कह रहा हूँ ना वैसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा जो है ना वो पानी, वो जो नूडल्स को मैंने बॉयल करते हुए निकाला था ना, वो मैंने इसमें अंदर डाला, ताकि ये जो ड्राइनेस है ना इसकी नूडल्स की, वो ख़त्म हो जाए, बच्चे आराम से खा सकें। तो खैर अब्दुल्ला के लिए तो मैंने अलग से डालना था उसके जो है ना वो प्याले के अंदर, ताकि उसको सही सूप वाला टेस्ट आए, और उसने अलग से मसाला भी ढेर सारा डालना होता है। फिर खैर मुझे था कि उसको भूख भी काफ़ी लगी हुई है, क्योंकि उसने मस्जिद में बैठ के काफ़ी वेट भी किया है। घंटा डेढ़ जो है ना वो मस्जिद में बैठा रहा है, गर्मी भी थी काफ़ी ज़्यादा, उसको भूख भी बड़ी सख्त लगी हुई है। तो क्योंकि मतलब मुझे एकदम से मुझे समझ नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या गया है ना, मैंने इतना मतलब उसको वो वेट करवाया है जाते हुए, घंटा 1 मिनट उसको पहले ले गई हूँ। मुझे बार-बार इस दिन में आ रहा था कि यार ये मैंने क्या किया उसके साथ। खैर ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, पहले भी 1-2 दफ़ा हो चुका है। जब स्कूल को लेने जाती हूँ ना, तो मैं घंटा पहले लेने चली जाती हूँ। तो फिर मुझे वापस आना पड़ता है, और मुझे होता है कि यार मैं क्या करती हूँ, इस तरह के काम क्यों करती हूँ। अच्छा इस टाइम पे हो रहा था कि मैं जितनी जल्दी हो सकती है ना उतनी जल्दी करूँ, और अब्दुल्ला को खाने के लिए कुछ दूँ। क्योंकि एक तो मुझे वो शर्मिंदगी भी थी उससे काफ़ी, कि मामा ने जो है ना वो आज उसके साथ हाथ काट दिया, उसको घंटा डेढ़ पहले ही जो है ना वो ले गई हैं, और उसको जो है ना इतना वो इंतज़ार करना पड़ा। मुझे था कि अगर मैं घंटा डेढ़, मुझे पता होता कि है टाइम, तो मैं उसको खारी बना देती पहले से ही, वो खा के चला जाता, तो शायद थोड़ी-सी ना मुझे तसल्ली होती। अच्छा ये ना हर माँओं को होता है कि बच्चे ने अगर कोई फ़रमाइश कर दी है ना, मुँह से अगर कुछ निकाल दिया ना कि हमें ये बना के दें, तो फ़ौरन से बस होता है कि जल्दी से इसको बना दें, इससे पहले कि जो है ना इसकी ना भूख ख़त्म हो जाए। अच्छा अब्दुल्ला की भूख तो है भी ऐसे ही है, फ़ौरन से लगती है और ख़त्म भी हो जाती है। अच्छा उनको दे के आने के बाद मैंने अपने लिए डाले, मैंने कहा मैं खुद भी खा लूँ थोड़े से, क्योंकि मैं भी भागम भाग लगी हुई सुबह से नाश्ते के बाद इनके साथ ना, तो बस हो गई थी मेरी भी। तो यहाँ पर मैं अपने लिए जो है ना वो थोड़ी-सी मिर्ची डाल रही थी इसके अंदर, और थोड़ा-सा जो है ना वो जो नूडल का साशे में एक होता है ना मसाला, वो डाल रही थी। मतलब मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, और बच्चों को इतना स्पाइसी नहीं पसंद। अब्दुल्ला पर आज जो है वो भी खूब स्पाइसी खा रहा था। बस ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया करे तो उसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।